जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में रहते हैं तो अक्सर हम लोगों के दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि पढ़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है पढ़ने के लिए या कि दोपहर का टाइम सबसे अच्छा होता है पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी प्रोवाइड करूँगा कि आखिर कौन सा टाइम बेस्ट होता है पढ़ाई करने के लिए, सुबह का या कि दोपहर का, और इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है और आपको सुबह पढ़ने में क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है, और साथ में आपको अगर शाम को आप पढ़ते हैं उसमें आपको क्या लाभ होगा और क्या होना है कि साथ में आपको इस वीडियो में जानकारी उसकी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सुबह जाग कर पढ़ने से क्या फायदे हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए हम सुबह जागते हैं, 4 बजे जागते हैं, तो जो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है, हमारा जो शरीर है बिल्कुल एक्टिव रहती है, हमारे शरीर में फुल एनर्जी रहती है, 100% हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है, जिसकी वजह से एकदम बड़े आसान तरीके से किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सुबह जाग कर पढ़ने से। जो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, बिल्कुल हमारे आसपास का माहौल बिल्कुल शांत रहता है, तो आप बड़े आसान तरीके से किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं और अच्छा खासा आप उसमें जो है रिजल्ट गेन कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है सुबह जाकर पढ़ने में यही है कि जो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, वो जो किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को बड़े आसान तरीके से अच्छे से समझ सकता है। तो सुबह जाकर पढ़ने में आपको एक यही फायदा हो सकता है। और इसमें नुकसान क्या हो सकता है? तो नुकसान इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आप लंबा पढ़ना चाहते हैं, 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए आप 4 बजे जागते हैं, अगर आप 4 बजे जागेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि आप जैसे 6 बजते हैं, 6 बजने के आसपास लगभग आपके आसपास के लोग सभी जागने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका जो माहौल है वो 6 बजे तक तो बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन 6 बजे के बाद आपका जो माहौल है वो थोड़ा शोर, आसपास के आप में शोर होने लगता है, या लोग वाग जाने लगते हैं, बच्चे उच्चे बोलने लगते हैं, जिस वजह से शोर होने लगता है, तो आपका जो माहौल है वो गड़बड़ हो जाता है और माहौल आपका शांत नहीं रह पाता। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पढ़ पाते हैं, इसलिए आप जो तो लंबा समय सवेरे नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको बस यही एक नुकसान हो सकता है। ये नुकसान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा जो माहौल है वो गड़बड़ हो जाएगा, आपका माहौल शांत नहीं हो सकता है। इसलिए आपको यही एक नुकसान हो सकता है सुबह जाकर पढ़ने से। आपको जो बेस्ट टाइम होता है सुबह पढ़ने के लिए, क्योंकि जो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है और हमारे शरीर में पूरी एनर्जी रहती है, जिसकी वजह से आप अच्छा खासा पढ़ सकते हैं सुबह। और अगर आप रात को पढ़ना चाहते हैं, रात को पढ़ते हैं, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा? अगर मान लीजिए आप रात को पढ़ना चाहते हैं और आप 8 बजे खा पी कर, 9 बजे खा पी कर आप बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप बहुत लंबा पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 8 बजे 9 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो आप जितनी ज़्यादा रात बढ़ती जाएगी, आपके आसपास का वातावरण, आपका माहौल जो शांत होता जाएगा और आप बड़े आसान तरीके से लंबी पढ़ाई कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे की पढ़ाई आसानी से, जो डिस्टर्बिंग की आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप जब रात आपकी बढ़ती जाएगी, जो आपका आसपास का माहौल है, आपका वातावरण है, आपके घर वाले लोग या आपके आसपास के पड़ोसी लोग सभी सो जाएंगे, आपका माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा, तो आप अच्छा एकदम एकाग्रता से आसानी से पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको एक यही फायदा है कि आप जो है लंबा पढ़ाई रात को कर सकते हैं। और इसमें नुकसान क्या है रात में पढ़ने से? आप रात को पढ़ना तो चाहते हैं 4 से 5 घंटे, लेकिन जो हमारा शरीर है, जो हमारा माइंड है, दिन भर के इधर उधर के कामों में लगा रहता है, तो जो हमारा माइंड वो थक जाता है, साथ में हमारा शरीर भी थक जाता है। जैसे मान लीजिए रात को हम पढ़ने बैठते हैं, जो हमारा शरीर में आ जाती है लेजीनेस, तो फिर हमें लगने लगती है नींद, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ पाते हैं, फिर आप सो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा नुकसान हमें यही हो सकता है कि जो हम बकाया पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन जो हमारा शरीर थका रहता है, हमारा माइंड भी थका रहता है, तो उसको भी रेस्ट चाहिए। तो अगर रेस्ट के चलते जो हमारा शरीर आसानी से सो जाएगा, तो आप हो सकता है कि आप सो भी सकते हैं, लेकिन आपको आदत लगानी पड़ेगा। आप आदत लगाए लेंगे तो आप आसानी से लंबे समय तक पढ़ लेंगे। और इसमें और नुकसान क्या हो सकता है? जब आप ये रात के 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ते हैं, तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, जिसकी वजह से जो हमारा डेली रूटीन भी परिवर्तित हो जाता है और थोड़ा हमारे माइंड में उसका प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी अपने दिनचर्या को बदलना पड़ता है। और साथ में हमारे शरीर में जो है लेजीनेस बनी रहती है, क्योंकि जब आप सुबह नहीं जाग पाते हैं, सुबह की ताज़ी फ्रेश हवा नहीं ले पाते हैं, तो हमारे माइंड में लेजीनेस बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारे दिन के काम इधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जिससे यही हमारे कुछ नुकसान है रात को ज़्यादा पढ़ने से। तो ये तो हो गए फायदे और नुकसान की बात, लेकिन अब आप जान लेते हैं कि आखिर का सबसे बेस्ट टाइम होता कौन सा इन दोनों में से? सुबह का टाइम बेस्ट होता है कि शाम का टाइम बेस्ट होता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये बिल्कुल निर्भर करता है आपके क्षमता के ऊपर, आपकी आदत के ऊपर और आपके मन के ऊपर। जी हाँ, ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपके ऊपर। अगर आपकी क्षमता है 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ने की, तो आप रात को अच्छा पढ़ सकते हैं। अगर आपकी आदत है 4 बजे जाग कर पढ़ने की, तो आप सुबह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आदत सुबह 4 बजे जाग कर पढ़ने की नहीं है, तो अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ेंगे, इसके बाद आप पुनः सो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए अभी तक कभी भी सुबह 4 बजे जाकर पढ़ाई नहीं किए हैं और आप अगर ट्राई करते हैं 4 बजे जाकर पढ़ाई करने की, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक कभी आपने ऐसा नहीं किया है, तो आपकी आदत नहीं बन पाएगी। इसलिए आप 4 बजे जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आप मान लीजिए रात को पढ़ाई करते हैं, अच्छा खासा 3 बजे 4 बजे तक 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, तो आप आसानी से रात को लंबा पढ़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा निर्भर करता है आपकी आदत पर और आपकी क्षमता पर। और सबसे महत्वपूर्ण है आपका मन। जी हाँ, जैसे मैं जब पढ़ने बैठते हैं, अगर आपका मन पढ़ने को है, जब तक आपका मन लगता है अच्छे से,
तो आप 4 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है पढ़ने को तब, तो जब हमारा मन करता है पढ़ने में, हम लगन से पढ़ते हैं। लगन से पढ़ते हैं तो किसी भी टॉपिक को बड़े आसान तरीके से अच्छे से समझ पाते हैं और उसको अच्छे से लंबे समय तक याद कर पाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो गया, हमारा मन। अगर हमारा मन अच्छे से काम करेगा, हम लगन से पढ़ेंगे, उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे और लंबा पढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारा मन लगना। अगर हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो हम अच्छे से लंबे समय तक पढ़ाई को कर सकते हैं। तो यही कुछ बातें हैं जिनके माध्यम से आप आसानी से ये तय कर सकते हैं कि आप दिन में पढ़ेंगे कि रात में ज़्यादा पढ़ेंगे। क्योंकि आप ये अगर इन बातों को आप समझ लेते हैं कि आप में कौन सी क्वालिटी है, तो आप आसानी से ये जान लेंगे कि आप दिन में पढ़ने लायक हैं कि रात में पढ़ने लायक हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास जो जानना चाहते हैं, उनके दिमाग में सवाल चलना रहता है, जो पढ़ते हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनके भी मदद हो पाए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।